महाशिवरात्रि पर हर साल होता है चमत्कार। महाशिवरात्रि के दिन जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह होता है, उसी दिन बांदकपुर में जो शिवजी का मंदिर है और पार्वती का मंदिर है, दोनों मंदिर आमने सामने हैं और दोनों मंदिर पर झंडा लगी रहती है। जब महादेव की भक्ति 1.25 लाख कवर चढ़ा देते हैं तो शिव और पार्वती जी के मंदिरों पर लगे ध्वज आपस में मिल जाते हैं। ये चमत्कार लोग अपनी आंखों से देखते हैं। बांदकपुर मंदिर का यही रहस्य है। अब आइए जानते हैं मंदिर के बारे में। दमोह जिले के बांदकपुर में तीर्थ क्षेत्र जागेश्वरनाथ धाम में भगवान शिव त्रेता युग से विराजमान है। यहाँ उनका दिव्य स्वयंभू शिवलिंग है। इसकी ख्याति केवल मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे भारत सहित विदेशों में भी है। यही कारण है कि चारों धाम की यात्रा करने वाले इस तीर्थ के दर्शन किए बिना नहीं रहते। यहाँ दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की सभी मुरादें पूरी होती हैं। वैसे तो भगवान महादेव के कई तीर्थ स्थल हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा तीर्थ स्थल भी है जहाँ स्वयंभू शिवलिंग है? बुंदेलखंड के बांदकपुर स्थित जागेश्वर धाम में विराजित शिवलिंग सालों से लोगों के आश्चर्य का केंद्र बना हुआ है। इस साल भी भगवान जागेश्वर नाथ की नगरी बांदकपुर में श्रावण मास में बहुत भीड़ उमड़ रही है। अपने रहस्यमय, ऐतिहासिक, धार्मिक एवं आध्यात्मिक महत्व के कारण बांदकपुर धाम को पुरी का दर्जा प्राप्त है। आइए जानते हैं इस तीर्थ स्थल के बारे में। भगवान भोलेनाथ के मंदिर के ठीक सामने माता पार्वती का मंदिर विराजमान है। इसके अलावा इन दोनों मंदिरों के मध्य नंदी महाराज, सामने रुद्र, दूसरी तरफ भगवान गणेश, उनके बगल में हनुमान जी विराजमान हैं। शिव मंदिर के ठीक पीछे भगवान राधा कृष्ण, दाएं हाथ पर भगवान लक्ष्मी नारायण नर्मदा जी, पार्वती मंदिर के पीछे एक तरफ भगवान राम का दरबार है तथा दूसरी तरफ काल भैरव तथा उनके सामने मां जगदम्बा विराजमान है। इसी तरह पार्वती मंदिर के अंदर ही भगवान भोलेनाथ घोड़े पर विराजमान हैं, जिन्हें मराठा समाज में खंडराव देव के नाम से जाना जाता है। इस तरह परिसर में करीब 9 मंदिर बने हुए हैं। शिव मंदिर के सामने ही बाएं तरफ विशाल बावड़ी बनी है जिसे इमरती कुंड के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि इस कुंड का पानी कभी खाली नहीं होता। जब बालाजी राव 1711 में भगवान शिव के आदेश पर इस स्थान पर पहुंचे थे, तब उन्होंने इसी इमरती कुंड के समीप एक वृक्ष के नीचे भगवान का ध्यान लगाया था। इससे यह बात प्रमाणित होती है कि इमरती कुंड भी कई सदी प्राचीन है। जागेश्वर नाथ के संबंध में एक किंवदंती है कि जब यहाँ पर एक ही दिन में 1.25 लाख कावड़ का जल भगवान शिव को अर्पण किया जाता है तो भगवान शिव एवं माता पार्वती के मंदिर में लगे ध्वजों का अपने आप गठबंधन हो जाता है। भगवान शिव का जो लिंग है वह इतना विशाल है कि लंबी से लंबी भुजाओं वाला व्यक्ति भी उसे दोनों हाथ से भेंट नहीं कर सकता है। यहाँ पर महाशिवरात्रि पर्व पर करीब 1.5 से 2 लाख लोग दर्शन करते हैं, जबकि सावन के महीने में हर रोज 15 से 20 हजार लोग दर्शन कर रहे हैं। सोमवार को ये संख्या करीब 40 से 50 हजार तक पहुंच जाती है। बांदकपुर धाम में मकर संक्रांति, बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, श्रावण के महीने सहित विभिन्न पर्वों पर विशाल मेले लगते हैं, जिनमें लाखों लोगों की भीड़ उमड़ती है। भगवान शिव मंदिर के पिछली दीवार पर हल्दी से हाथ लगाने का चलन भी है। कहा जाता है कि ऐसा करने पर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान शिव का ये लिंग त्रेता युग से विद्यमान है। भगवान राम ने यहाँ पर भगवान शिव का पूजन कर रात्रि विश्राम किया था, जिससे ये प्रमाण मिलते हैं कि शिवलिंग त्रेता युग से है। लेकिन 1711 में मराठा दीवान बालाजी